सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा 20% ज़्यादा होता है, लेकिन कोटा की एक घटना ने साबित किया है कि ज़्यादा खुशी हो या ज़्यादा गम हो, दोनों ही कारणों में हार्ट अटैक हो सकता है। जहां एक पति अपनी हार्ट पेशेंट पत्नी के लिए 3 साल पहले ही वीआरएस लेता है और वीआरएस की जो विदाई पार्टी होती है उसी में ही पत्नी जो हार्ट पेशेंट है उसकी मौत हो जाती है। क्या कुछ इसके पीछे कारण हो सकते हैं, इसको लेकर हार्ट विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र गर्ग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या खुशी भी कारण होती है हार्ट अटैक का? देखिए, हमारे बुजुर्ग कह गए हैं अति सर्वत्र वर्जते, यानी एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। चाहे वो गम हो, चाहे खुशी हो, चाहे परहेज हो, चाहे एक्सरसाइज हो, सब चीज, चाहे मौसम हो, ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी, ये सब हार्ट के लिए, क्योंकि हार्ट सबसे सेंसिटिव अंग है। और जो केस जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वहां पहले से ही उनको हृदय रोग था और उसके साथ कोई भी छोटा जो है एपिसोड भी, छोटा एक्सट्रीम एपिसोड भी उनके लिए हार्ट की बीमारी होने का कारण हो सकता है। तो अगर एक व्यक्ति खुश रहता है नॉर्मली, उसको हार्ट की बीमारी होने के कारण हो चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर कोई एकदम से उसको कोई अचानक से उसको कोई खुशी वाली घटना मिले या दुख वाली घटना मिले, उसके वजह से बॉडी के अंदर जो है इस तरह के चेंजेस पैदा होते हैं, इस तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं कि वो हार्ट के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। लेकिन ये आंकड़े तो ये कहते हैं कि जो संतुष्ट है, जो ज्यादा खुश है, उसको मतलब 44% तक जो है वो ऐसा माना जाता है कि उसको हार्ट का खतरा कम होता है। जी देखिए, संतुष्ट का मतलब ये है कि जो नॉर्मल लाइफ के हिसाब से संतुष्ट है। लेकिन कोई भी, मैंने बताया ना, एक्सट्रीम, एकदम से परिवर्तन आना, यानी आप नॉर्मल बैठे हो और एकदम से कोई खुशी का मौका आपके सामने आया, तो वो एकदम से, जैसे आप उछक जाते हैं, बच्चे को आपने एकदम से डराया तो वो एकदम से उछल जाता है, ऐसे ही बॉडी होती है, ऐसे ही हार्ट होता है। अगर आपने कोई भी एकदम से कोई खुशी का क्षण एकदम से आएगा तो उसका कैसा भी इफेक्ट खाली हार्ट के ऊपर ही नहीं, बाकी अंगों के ऊपर आ सकता है, बट हार्ट सबसे सेंसिटिव अंग है, इसलिए उसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन सर, आजकल ये देखने को मिल रहा है कि हार्ट अटैक की बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि डांस करते हुए जो है वो हार्ट अटैक आ गया और व्यक्ति की मौत हो गई। कई ऐसे वीडियो जो देखने को मिल रहे हैं कि अचानक हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इन सारे व्यक्तियों को पहले से कुछ हार्ट के लक्षण रहते हैं। ये लोग उसको सिंपल गैस मानते रहते हैं, और जब भी कोई ओवर स्ट्रेस हुआ, जैसे डांस करने का, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आप डांस कर रहे हो, या आप रनिंग कर रहे हो, मैराथन रनिंग कर रहे हो, और उसके वजह से हार्ट के ऊपर दबाव एकदम से आके और हार्ट काम करना बंद हो जाता है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। आप एकदम से, आप नॉर्मल व्यक्ति हो, आप एकदम से बहुत ज्यादा एक्टिविटी, एक्सरसाइज कर ली आपने, आपको हो गया, या आप डांस कर रहे हो और आपको पहले से कोई घटना चल रही है, आप शादी की मस्ती में हो, आपको पता ही नहीं कि मेरे को हार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को वो गैस मान रहे हैं या मान रहे हैं कि भाई शादी में ज्यादा खा लिया, और फिर एकदम से जब डांस करते हैं तो एक्टिविटी लेवल बढ़ने की वजह से हार्ट पे दबाव आता है और वो एकदम से कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं। तो सर, इसको रोकने के क्या उपाय है? कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कि हार्ट अटैक ना आए? सबसे कठिन सवाल है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, कोई भी 100% फुल प्रूफ इसका कोई उपाय नहीं निकला है। सबसे जरूरी चीज हार्ट अटैक को रोकने को, कम करने का तरीका, आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें। सबसे इंपॉर्टेंट है तंबाकू, स्मोकिंग, डायबिटीज, इनको और लेजीनेस, उनको कम करें और रिलैक्स रहें। स्ट्रेस लेने से हार्ट अटैक बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी ऐसा कोई तरीका नहीं निकला है कि हार्ट अटैक हो। हाँ, इतना जरूर है कि समय से अगर जानकारी हो तो उसका इलाज हो। किसी भी नॉर्मल लक्षण जो आपको लगे कि मेरी सांस फूल रही है, मेरी छाती में दबाव आ रहा है, मेरी छाती में जलन आ रही है, या गैस जैसा लक्षण आ रहा है, सबसे खतरनाक लक्षण गैस होता है, जिसको आदमी लापरवाही में भूल जाता है और वो हार्ट अटैक की तरह आए। अगर वो समय से पता लगे तो जान बच जाती है। और जो साथ में लोग हैं, जो सामने लोग हैं, वो ये ध्यान रखें, बेसिक लाइफ सपोर्ट है जिसको हम CPR कहते हैं, उसके लिए कोई खर्चा नहीं लगता। उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सीखना है। 10 मिनट के अंदर आप इंटरनेट पे जाके सीख सकते हैं कि CPR कैसे करते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक एजुकेशन में नहीं है। USA या बाकी विदेशी कंट्रियों में तो सारे बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन में इसको पढ़ाया जाता है। इसकी जानकारी रखें, बस यही आपके हाथ के अंदर है। लास्ट एक और सवाल, जो बताया जा रहा है कि सर्दियों के मौसम में 20% अटैक जो है वो ज़्यादा आता है, तो क्या कारण रहते हैं और उसका किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है उसे? जी,
मैं ये कहता हूँ 20% नहीं 50% तक हार्ट अटैक सर्दियों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे पास मैं देखता हूँ कि कम से कम 50% हार्ट अटैक की मात्रा बढ़ गई है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है एक्सट्रीम वेदर। जैसे मैंने बताया ना, वो एक्सट्रीम खुशी, ऐसे एक्सट्रीम वेदर की वजह से हार्ट की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, खून के अंदर गाढ़ापन बढ़ जाता है और जो लोग स्टेबल होते हैं उनके अंदर से एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है या हार्ट फेलियर होने की संभावना रहती है। तो उसका तरीका यही है कि आपको एक्सट्रीम वेदर से बचना है। इस समय हम सारे बुजुर्गों से और हार्ट पेशेंटों से निवेदन करते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक पे ना जाएं, हल्की एक्सरसाइज करें, भारी एक्सरसाइज ना करें, ठंडे पानी का नहाने में उपयोग ना करें और सबसे जरूरी चीज ये है कि सर के ऊपर पानी डायरेक्ट ना डालें, पहले पानी सर पैरों में डालें और कोशिश करें कि ठंड के अंदर ना जाना पड़े। यही हमारे सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर पुष्पेंद्र गर्ग साहब, सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट, जिन्होंने बताया कि चाहे खुशी हो चाहे गम हो, एक्सट्रीम अगर आपकी गतिविधियां होंगी तो ये हार्ट अटैक का एक कारण हो सकता है, लेकिन समय समय पर जांच और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो हार्ट अटैक से आपको बचा सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।